everyone, I am Sifat Inamdar. I welcome you back to our YouTube channel Delta Exchange. आज के वीडियो में मैं आपको थोड़े बहुत पहले मार्केट की बात करेंगे जहाँ पे 3 से 4 कॉइन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको 4 आवर चार्ट्स पे दिखाऊंगा कि किस हिसाब से अपने बिटकॉइन, इथीरियम, मैटिक और चेन लिंक जो कॉइन है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं इन कमिंग डेज, वो परफॉर्म कैसे करेंगे। एंड देन द मोस्ट अवेटेड इवेंट ऑफ द ईयर जहाँ पे ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे, दैट इज़ चाइनीज़ ईयर ऑफ ड्रैगन। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसके पीछे का एनालिसिस हम देखेंगे। एनालिसिस में आपको मैं बताऊँगा कि पिछले 10 साल में कैसा परफ़ॉर्म किया है बिटकॉइन ड्यूरिंग चाइनीज़ ईयर ऑफ ड्रैगन। ये बहुत ही अमेज़िंग इवेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारा पैसा एशिया से, चाइना से क्रिप्टो मार्केट्स में आता है और हमेशा कम से कम एवरेज 10 से 11% का मुँह आता है। मैं आपको लेके जाऊँगा एक रिसर्च पे, वहाँ पे आपको मैं दिखाऊँगा ये पर्टिकुलरली। उसके बाद में ईथ ईटीएफ्स भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से बुल रन स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है गाइस? तो आपको स्टे ट्यून रहना है एंड तक। एक-एक पॉइंट आपको बताऊँगा। डॉलर इंडेक्स के वजह से कैसे अफ़ेक्ट हो रहे हैं बिटकॉइन के प्राइसेस, ये सब भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीटीसी यूएसडीटी। बीटीसी यूएसडीटी में अगर आप देखते हो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस इज क्रॉस्ड। ठीक है, एक रेजिस्टेंस क्रॉस होके यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट के साथ साथ एक अपसाइड मूव मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता हूँ। 48,000 तक ये जा सकता है। दिस इज माई पर्सनल व्यू, इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन। 48,000 तक जा सकता है बेस्ड ऑन प्रीवियस रिसर्च डेटा, जो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी ही देर में। उसके बाद हम देखते हैं इथीरियम के ऊपर कैसे परफॉर्मेंस चल रहा है। इथीरियम का कॉइन अगर आप देखते हो 4 आवरली चार्ट में, तो ये भी एक रेजिस्टेंस क्रॉस कर चुका है। अगर आप देखते हो ये एक रेजिस्टेंस वाला पॉइंट था, ये क्रॉस कर चुका है एंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे चुका है। तो यहाँ पे भी आई एक्सपेक्ट अराउंड 10% का मूव तो बहुत इजीली आ जाएगा यहाँ से। तो आई एम एक्सपेक्टिंग 2400 से लेके नहीं बल्कि 2600 तक तो ये पर्टिकुलर इथीरियम जाए इन कमिंग डेज, इन कमिंग वीक और 2। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा चर्चे में है कॉइन, दैट इज़ लिंक यूएसडीटी। चेन लिंक ने अपना 2 ईयर का हाई ब्रेक किया है। ये मैंने आपको परसों भी बताया था। एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया हुआ एंड देन इट इज़ कंप्लीटली गोइंग अपसाइड। यहाँ से आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि सब कॉइन्स आर ऑन द बुल रन। व्हाई इट इज़ ऑन द बुल रन? ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स इन द ईयर, चाइनीज़ ईयर ऑफ ड्रैगन। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूँगा, तो बने रहिए। इसके बाद अगर आप देखते हो मैटिक यूएसडीटी भी अगर 4 आवरली चार्ट पे अगर आप देख सकते हो, तो ये भी एक बुल रन के लिए रेडी हो रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे थोड़ा रीटेस्ट लेगा, ये रिट्रेस होगा थोड़ा एंड देन इट विल गो अप। तो यहाँ तक आपको समझ गया होगा कि चारों कॉइन जो मेन कॉइन है, दे आर ऑन द बुल रन। और अगर आप दूसरे भी कॉइन कंपेयर करते हो तो ये भी बुल रन पे रहेंगे। मेरा बीटीसी यूएसडीटी में ट्रेड इज ओपन ऑन द फ्यूचर साइड। व्हाई? लेट्स गो ऑन टू डिक्सी एंड आई विल शो इट। सो अगर आप डिक्सी पे जाते हो, डिक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटीसी यूएसडीटी। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है। यहाँ रेजिस्टेंस से ये पर्टिकुलर प्राइस नीचे आ रहा है। तो अगर ये पर्टिकुलर प्राइस नीचे आ रहा है डिक्सी का, दैट इज डॉलर इंडेक्स का प्राइस अगर नीचे आ रहा है, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसकी वजह से बीटीसी के प्राइसेस इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये एक बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस है, तो आई डोंट थिंक इट विल क्रॉस दिस। यूएस डॉलर इंडेक्स इस प्राइस को क्रॉस नहीं करेगा। it will come down within a week or two at least till 103 तक आएगा, which is a big moment and उसके वजह से BTC में भी मोमेंट आएंगे। ठीक है गाइस? अब यहाँ पे आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये है एक रिसर्च ऑफ लास्ट 10 years एंड यू कैन सी बिटकॉइन रिटर्न्स जो आए हैं अराउंड चाइनीज न्यू ईयर के आसपास। चाइनीज न्यू ईयर मार्क यू, इट इज ऑन February 10th, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा। तो अगर आप देखते हो 2015 से लेकर 2023 तक, 15 में वी गॉट अराउंड 11% रिटर्न्स इन 2 वीक्स, 16 में 9%, 17th में it is around 11%, 18 में 7। So on an average, if you see 2021 में it was 24% and in 2023 it was 13%। In 2024 we are expecting around 10 to 11% का अप मूव जरूर आएगा। एंड यू कैन बी श्योर कि यहाँ पे अगर लास्ट 9 to 10 years इसने 10% का एवरेज रिटर्न्स दिया है, तो इस साल भी इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट इट विल गिव यू दैट काइंड ऑफ रिटर्न्स। एंड इसलिए ही हमने बिटकॉइन बाय किया हुआ है।
Ethereum ETFs are another thing which is coming, okay, and which is on the verge, और जिसके वजह से भी एक प्राइस जो है अपसाइड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बिकॉज़ जब तक इथीरियम के बीटीसी के ईटीएफ जो थे उसमें इतना बुल रन आएगा या नहीं बोल नहीं सकते थे, बट इथीरियम के ईटीएफ्स आर ऑन द वर्ज एंड दिस विल श्योरली ब्रिंग अ बुल रन इन क्रिप्टो मार्केट्स। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ गया होगा। सो चाइनीज ईयर ऑफ ड्रैगन होता क्या है? बेसिकली चाइनीज ईयर ऑफ ड्रैगन इज लाइक अ दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन। जैसे इंडियन मार्केट्स में दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन होता है, लॉट्स ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एंड पीपल फील कि दैट इज वन ऑफ द प्रॉस्परस डे। लाइकवाइज एशियन मार्केट्स और चाइनीज मार्केट्स में दिस इज चाइनीज ईयर ऑफ ड्रैगन जो होता है, पीपल कंसिडर इट एज अ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चाइनीज और एशियन मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन समवेयर बिटकॉइन प्राइजेस, क्रिप्टो प्राइजेस स्टार्ट बूमिंग अप। आई होप आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि वेयर मार्केट्स आर हेडिंग। तो यहाँ पे मेरा वीडियो खत्म करता हूँ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस। थैंक यू।